हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के वेक्टर अलजेब्रा से कुछ न्यूमेरिकल्स पुटअप किया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। उनको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट जो है, एक वेक्टर ए करके दिया हुआ है, उसका जो हमें डायरेक्शन निकालना है। पूछ रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर ए जो है वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका जो है हमें डायरेक्शन पता करना है। तो हमारे पास जो है दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे वी गिवन। तो हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसको हमें मॉड में कन्वर्ट करना होगा। तो जो ये है वेक्टर ए, इसको मॉड में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होता है कि कोई भी वेक्टर दिया हो तो उसकी जो ये आई जे के फॉर्म है, उन सभी के जो कोफिशिएंट हैं यानी इनका जो गुणा हुआ है पहले जो है इनके, उनका हमें जोड़ करके वर्गमूल निकालना होता है। तो जो आई का कोफिशिएंट होता है उसको ax बोलते हैं, ax का होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट ay, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। और तो के का जो है कोफिशिएंट है az, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और इन सभी स्क्वायरों को जोड़ करके अंडर रूट इसका निकालेंगे वर्गमूल। अब यहाँ पर बात करते हैं ax की। तो ये जो है इसका हम 1 मिनट कंपैरिजन करेंगे। ये जो है वेक्टर ए का कंपैरिजन करेंगे ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप से। तो यहाँ से आई जे के तो आपको दिख ही रहा होगा और बाकी जो बचे हैं ax ay az, इनका हमें काम ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका कुछ किसी से नहीं है तो 1 से गुणा होगा, 1 इंटू आई कैप प्लस इसका जे का 2 से गुणा हुआ है और के का 3 से हुआ है। तो यहाँ पर ax की वैल्यू 1, ay की वैल्यू 2 और az की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। तो मॉड a बराबर हो जाता है, ax की वैल्यू हो जाती है 1 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, और ay का जो है वैल्यू, ay की वैल्यू हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर प्लस az की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करके पाओगे तो 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 + 4 + 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो अंडर रूट 14। ओके, तो ये आ गया मॉड ए की वैल्यू। अब तुम्हें पूछ क्या रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर मीन्स होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। तो हमको यही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड में वेक्टर ए, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसमें क्या करो फटाफट से रख दो। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है, उसमें कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और अपान में आपका जो है जो मॉड में निकल के आया है मॉड ए की वैल्यू। मॉड ए को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है हमारे पास अंडर रूट 14। तो आप इसको जो है अलग अलग फॉर्म में लिख दो, यानी आई को भी अलग कर दो, जे को भी और के को भी। तो यहाँ से निकल के आएगा
वेक्टर आई अपान 14, ठीक है, देखते जाओ बस, 2j अपान 14 प्लस 3k अपान 14। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया, तो भाई अगर इन सबको ऐड करोगे तो एलसीएम वही आएगा, और ऊपर वाला क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही ऐड हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका जो है वेक्टर ए का डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछ रहा है कि फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। तो इसमें क्या करना है, आपको वेक्टर किसी एक वेक्टर को निकालना है जो है वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में है और उसके पास जो है 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे वी हैव। सबसे पहले तो यही आपको करना है, वी हैव, यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, एग्ज़ाम में लिखोगे कि वी हैव, आपको सबसे पहले यही लिखना ही है, ठीक है। आपको दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप। फिर उसके बाद फटाक से क्या करना है, मॉड ऑफ ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका, जिसके डायरेक्शन में इस यूनिट को हमें निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने इसके पहले आपको फार्मूला दिया है कि जो भी वेक्टर हो उसका कोफिशिएंट यानी आई जे के का कोफिशिएंट होता है, उनको अलग अलग से स्क्वायर करके जोड़ करके अंडर रूट में उन सब की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट यानी AX 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस जे यानी ए वाई का जो है कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ के है ही नहीं तो 0 लिखने से क्या फ़ायदा, उसको लिखा ही ना। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको जब ऐड करोगे तो हो जाएगा √10, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू आ गई √10। अब यहाँ से क्या करो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला इसके पहले आप जानते हो, इसलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने आपको करवाया, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। यूनिट वेक्टर फटाफट से निकालो। यूनिट वेक्टर को मॉड में नहीं, सॉरी, ए कैप से डिनोट करते हैं। तो इसका भी फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। उसके बाद हम इसके इन वेक्टर ए की वैल्यू रख देंगे। वेक्टर ए की वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन मॉड ऑफ ए की वैल्यू है √10। ओके, इसको आप अलग अलग सेपरेट करके अच्छे से लिख दो, 3i कैप अपॉन √10 प्लस जे कैप अपॉन √10। ओके, अब यहाँ से बात आती है कि जो ये वेक्टर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसके पास ऑलरेडी पहले से 5 यूनिट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इसका डायरेक्शन भी वही है, तो इसमें जो इसका यूनिट वेक्टर निकला हुआ है, यूनिट वेक्टर कहाँ पे निकला हुआ है, यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकला हुआ है। तो यूनिट वेक्टर इसका ये तो आ गया, ये जो आपको दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर। अब हमको जो निकालना है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, उसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप फार्मूला लगाओगे यहाँ से, और फार्मूला कुछ भी नहीं है, यही है यूनिट वेक्टर वाला। तो आप क्या करो, वेक्टर के इसको यहाँ से केवल इसकी वैल्यू निकालोगे,
तो ये यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर इंटू, ये इंटू है, क्रॉस मत समझ लेना, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर तो पता ही होगा, यूनिट वेक्टर जो ऊपर निकल के आया यहाँ पे है 3/√10 आई कैप प्लस 1/√10 जे कैप। घबराना नहीं है, बस वही, इसको ये मल्टीप्लाई में है, इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से क्या है कि आप ऐसे लिखोगे हैंस, यानी तब द रिक्वायर्ड, आपको जो चाहिए रिक्वायर्ड वेक्टर, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, उसके पास ऑलरेडी है क्या 5 यूनिट मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करो इसमें 5 का गुणा करा दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 15/√10 आई कैप प्लस 1/√10 जे कैप। इसमें 5 का गुणा कराएंगे तो 5 वेक्टर ए हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर 3 में 5 का गुणा कराएंगे तो 15/√10 आई कैप हो जाएगा, और 1 में 5 का गुणा कराएंगे तो 1 × 5 5 हो जाएगा, 5/√10 जे कैप। तो जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर यानी आंसर जो आएगा ये आएगा। एक बार फिर से समझ लो, पूछ रहा है कि फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। कुछ नहीं करना है आपको, फाइंड वेक्टर यानी ये एक अलग वेक्टर है जिसको आपको निकालना है, ओके। और ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड रखता है अपने पास, और इसका जो डायरेक्शन है, ये जो दिया है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप, इसी के डायरेक्शन में है। तो आप फटाफट से क्या करो, इसका इस वेक्टर जो दिया है वेक्टर ए का क्या मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद ये 5 यूनिट रखता है, तो इसी के जो है वेक्टर में रख दो आप, वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए, इसी में 5 यूनिट का आप गुणा करा दोगे तो आपको जो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा आंसर, ठीक है, ओके। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है माना, लेट को बोलते हैं हिंदी में माना, ठीक है। आपको हिंदी से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, मैं वैसे ही आप लोगों के समझने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है। लेट वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, ये वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप इज मीन्स है मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का मॉड जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, इसका और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं। और पूछ क्या रहा है कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं। तो चलो भैया इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। तो आप सीधे निकालना, क्या वी हैव लिखना है, ज़रूरी लिखना, वी हैव वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, ओके। तो यहाँ से आप मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैं फार्मूला इसलिए ax² प्लस ay² नहीं लिख रहा क्योंकि आप इसके पहले क्वेश्चन में जान चुके हो, तो क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने से, ठीक है। तो यहाँ से आप ax² ax मीन्स आई का जो कोफिशिएंट है और ay मीन्स जे का कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर क्योंकि के तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए उसको मैं लिखूँगा ही नहीं, है ही नहीं तो लिखूँगा क्या। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से इन दोनों का हम अंडर रूट निकालेंगे तो 9 और 4 को ऐड करोगे तो आप √13 आएगा, ओके। √13 आ गया। और यहाँ से आपको दिया हुआ है वेक्टर बी, जल्दी में गलत हो जाता है, वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप।
तो इसका भी आप मॉड ऑफ निकालोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। उसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 + 9। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि जो वेक्टर ए का जो मॉड ऑफ निकला है वो 9 + 4 करके है और यहाँ पर जो है 4 + 9 करके है। तो इन दोनों का भी जो है सेम दिख रहा है मुझे वैल्यू। तो यहाँ पर दिया भी है कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए हैं। और इसके आगे पूछ रहा है क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर होंगे। तो यहाँ से जो है आप लिखोगे क्या, 1 मिनट, लिखोगे ये कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल हैं। ये दोनों इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, बट वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 3i कैप प्लस 2j कैप इज़ नॉट इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। आपको साफ साफ दिख रहा होगा या समझ में आ रहा होगा कि जो 3i की वैल्यू है और 2i की वैल्यू के तो बराबर भी नहीं होगी और 2j की वैल्यू 3j की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों का अगर 3i को अगर हमें उधर भेजें या 2i को इधर लाएं तो 3i - 2i हो जाएगा, यहाँ से i बचेगा और यहाँ 3j रहेगा इधर इस साइड RHS में और 2j को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और 3j, अरे मैं दिखा ही देता हूँ आपको, जैसे 1 मिनट इसको शॉर्ट में देख लो। तो ये हो जाएगा क्या 3i, इसको इधर ही रहने दो, 2i को इधर लाओ, 3i कैप माइनस 2i कैप, ओके। और उधर उस साइड में अभी इधर ये बचा है, उधर साइड में क्या बचेगा 3j कैप, समझ में आ रहा है 3j कैप, और इधर 2j कैप है तो 2j कैप को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस 2j कैप i कैप बराबर j कैप। कहाँ बराबर हुआ? तो इसलिए ये जो है नॉट इक्वल होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यहाँ आई कैप बराबर आई कैप आता तो बराबर होता, मैग्नीट्यूड से कुछ नहीं होता। अगर आपको जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देगा तो देखना, मतलब कर ना देना कि हाँ दोनों बराबर हैं, पहले इनका जो है मैग्नीट्यूड निकालना फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वल करना। आप डायरेक्ट भी इसे चेक कर सकते हो कि हाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या मतलब इन दोनों के जो वेक्टर्स फॉर्म हैं उनको मैं एक इक्वल करके देख लूँ बराबर आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लिखना, मैं कैसे रिटर्न करना है आपको एग्ज़ाम में वह बता रहा हूँ कि यहाँ तो लिखना है कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, बट जो मॉड ऑफ जो वेक्टर ए की वैल्यू है वो वेक्टर बी की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हो वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, ओके। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो पूछ रहा है कि इफ़ P1 2 -3 एंड Q हैव -1 -2 और 1 आर 2 पॉइंट्स इन स्पेस। ये जो P और Q हैं इनकी जो है XYZ की वैल्यू जो है वो दी रखी हुई है और ये स्पेस में है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पे द डायरेक्शन ऑफ PQ, द डायरेक्शन रेशंस, सॉरी ये दोनों कम्बिनेशन में है कि में द डायरेक्शन रेशंस ऑफ PQ, और दूसरा जो है दिया हुआ है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। तो फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का तो सिंपल है, हो जाएगा आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ से फर्स्ट वाले को लिखेंगे द डायरेक्शन रेशंस ऑफ PQ। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि आपको जो PQ है उसको आप Q माइनस P लिख सकते हो, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है को लिखते हैं इंग्लिश में वी गेट, अरे यार से गलत हो जाता है, वी गेट, ठीक है। वी गेट आपको P जो दिया हुआ है
1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये -3 के कैप। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर पी इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। और क्यू भी है तो लिखोगे वेक्टर क्यू इक्वल टू -1 आई कैप -2 जे कैप और +1 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जो ऊपर फार्मूला आपको दिया हुआ है, तो फार्मूला जो होता है इसका, ये आपको डायरेक्टली नहीं रखना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ये ए जेड है, और ये सॉरी जब यहाँ पे जो दिया होता है, जैसे यहाँ पर वेक्टर पी दिया हुआ है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेक्टर ए दिया हुआ था, तो वहाँ पर आपको पी एक्स पी वाई और पी जेड रखना है। ठीक है, अगर आप लिखते हो तो, नहीं तो आपको इसे डायरेक्ट कर देना है। और यहाँ पर क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप निकालोगे क्या, जो डायरेक्शन रेशंस होता है वो इसको क्यू माइनस वेक्टर पी से हम डिनोट करते हैं, तो जिसका वही होता है वैल्यू डायरेक्शन रेशंस। तो यहाँ से आप लिखोगे क्या कि क्यू एक्स की वैल्यू यही है, क्यू एक्स माइनस पी एक्स कामा क्यू वाई माइनस पी वाई कामा क्यू जेड माइनस पी जेड। ठीक है, दूसरे वाले के पहले कोफिशिएंट में से पहले वाले का पहला कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशंस की जो कंडीशन आती है उसके लिए, फिर दूसरे का जो दूसरा है कोफिशिएंट यानी जे का कोफिशिएंट यानी -2 जो है, इसका जो है वेक्टर पी के जो है जे के कोफिशिएंट 2 से, उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम निकालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे तो हो जाएगा क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर है -1 और पी एक्स माइनस का चिन्ह लगाएंगे, पी एक्स का है 1। ओके, और क्यू आई की वैल्यू दी हुई है -2 और इसका माइनस यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, पी वाई की वैल्यू दी हुई है 2 और यहाँ से क्यू जेड का वैल्यू है 1 और यहाँ से माइनस का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर -3 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जो होता है तो हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है -2 -4 और 1 और 3 को ऐड करोगे तो भाई सिंपली हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला, ऐसे आप लिख देना, पहले की तो आ गई वैल्यू। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। तो आपको जो है इन वेक्टरों का कोसाइन जो है उसका जो है हमको डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने का जो होता है फार्मूला वो होता है, जो ये निकले हैं डायरेक्शन रेशंस, डायरेक्शन रेशन, इसका जो पहला है दूसरा है तीसरा है। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, तो एक बार इन दोनों को, इन तीनों को अलग अलग लिखेंगे, -2 और -2 के अपान में क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड होगा, इन तीनों का मैग्नीट्यूड में से हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया एक वैल्यू। अब दूसरा होगा -4 अपान सेम चीज़ -2 का होल स्क्वायर प्लस इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तीसरी वैल्यू यहाँ से 4 अपान -2 का होल स्क्वायर प्लस इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 4 का होल स्क्वायर। आप सीधे समझो कि आपको
मान लो ना दिया होता द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, द डायरेक्शन रेशंस ऑफ पी क्यू। यहाँ पर जो है अगर ना दिया होता, सिर्फ डायरेक्ट पूछ लेता द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, तो आपको सबसे पहले ये निकालना होता है। इसको निकालने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशंस है इनकी वैल्यू मिल जाएगी, और इन वैल्यू से ही आपका कोसाइन का डायरेक्शन निकलेगा। ठीक है, तो इनसे निकलेगा क्या कि जो इनके 3 वैल्यूज आएंगे, ठीक है, इसमें जैसे -2 -4 और 4 आएंगे, उस 3 वैल्यूओं में से उनको अलग अलग करके उनको अंश में लिखना है, फिर तीनों का जो है स्क्वायर करके जोड़ना है, जोड़ने पे फिर उसका अंडर रूट करके डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ से अब आप इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आराम से निकलेगी। ये हो जाएगा 4, क्योंकि -2 × -2 होगा तो 4 आ जाएगा, -4 × -4 होगा तो 16 हो जाएगा, फिर +4 होगा वो भी 16 हो जाएगा। और यहाँ से कामा लगाएंगे, यहाँ से -4 अपान, ये भी सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जब ये भी है ये भी है वही है तो वही आएगा। 4 + 16 + 16, ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 और 16 32 36, कामा -4 अपान 36, 4/36 जब रूट में रहता है तो उसका 6 × 6 होता है, और जब अंडर रूट में कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई रहती है तो वो वन टाइम बाहर आ जाती है। तो हो जाएगा 2/6 -4/6 4/6। इन तीनों को कैंसिल आउट करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा -1/3 -2/3 और 2/3। इसका जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पी क्यू जो है यही आएगा। ठीक है, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।